Welcome to Bishop Academy online classes. In the chapter Admission of a New Partner, part 13, I am going to solve a numerical problem which is very important for you. This is a question of D.K. Goel, question number 75. New partners capital not given, adjustment of capital account. आप देख रहे हैं कि when new partners capital is not given, जब न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हो तो आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसमें क्वेश्चन है नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. एडमिट प्रेम एज पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल. दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन. ये बैलेंस शीट है. इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिटर्स 40,000 is given, reserve fund 50,000 is given, and capital of name and chem which are 50,000 and 40,000, and total amount of liability side is 1,80,000, and the asset side shows cash at bank 5,000, debtors 60,000, stock 35,000, and plant and machinery 80,000, and total amount of asset side is 1,80,000 which is equal to liability side. The additional information which are given below of the balance sheet. They agreed to admit Prem as a partner on the following terms. Plant and machinery to be reduced by 10%. Dear student, सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को अभी नहीं टच करेंगे. अभी जो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन है उस बेसिस पर हम वर्क करेंगे. सबसे पहले इसमें आप जो इस बैलेंस शीट से आपको इसमें रखना चाहिए, जिसमें आपको किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए किसी आपको पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है. इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें रिजर्व फंड दिया हुआ है, जो कि रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर्स का है. ओल्ड बैलेंस शीट है तो ओल्ड पार्टनर का है, तो उस रिजर्व फंड को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो इसलिए अब रिजर्व फंड ही है, बाकी कोई रिजर्व नहीं है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड में. तो आपके पार्टनर हैं नेम, खेम एंड प्रेम. इस साइड में आप लिख लीजिए नेम, खेम एंड प्रेम. ठीक है. अब इसमें कैपिटल दिखाई दे रहा है नेम और खेम का, आप यहां पे लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी. ठीक, बाई बैलेंस सीडी 50,000 नेम का कैपिटल और 40,000 खेम का कैपिटल लिख लिया. रिजर्व फंड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाई रिजर्व फंड. रिजर्व फंड है आपका 50,000, 3:2 का रेशियो है. जब 50,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 3/5, 5 10 जा 50 और 10 3 जा 30, तो आपका 30,000 और 20,000 आएगा. ये देखिए आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इधर भी कोई गुडविल नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अब आते हैं आप नीचे. नीचे देखिए दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 80,000 है और 10% रिड्यूस हो रहा है. इसका मतलब 10% का लॉस हो रहा है. और यही जो 10% रिड्यूस हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी. और 80,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 8,000. आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कर दिया. एज इट एज उसको तुरंत बैलेंस शीट में भी आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी. तो 8,000 का वैल्यू रिड्यूस हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में, तो 80,000 में से 8,000 आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 72,000. जैसे आप रिवैल्यूएशन में किसी एसेट का या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करते हैं, तुरंत उसको एज इट एज बैलेंस शीट में भी तुरंत करें. नेक्स्ट है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000. तो स्टॉक की वैल्यू 3,000 इंक्रीज हो रही है,
तो आप इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई स्टॉक और 3000 आप क्रेडिट कर देंगे, और एज इट एज आप बैलेंस शीट में भी जाएंगे स्टॉक, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू देखिए पहले से कितना है 35,000 और 3000 इंक्रीज हुआ है, तो आप 35,000 प्लस 3000 आपने 38,000 क्या कर दिया, इंक्रीज कर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कह रहा कि बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। तो जो प्रोविजन है वो 5% क्रिएट किया जा रहा है, न्यू प्रोविजन, पहले से प्रोविजन दिया नहीं है डेप्टर्स पे, तो प्रोविजन जो करेंगे उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। ये कर 5%, तो यहाँ पे डेप्टर्स जो है 60,000 दिया है, 60,000 का 5% निकालेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 5/100, 5 6 जा 30, 3,000 का प्रोविजन हो रहा है, इसी 3,000 को प्रोविजन को आप यहाँ पे लिख देंगे, और एज इट एज आप बैलेंस शीट में भी जाएंगे, लिखेंगे डेप्टर्स 60,000 लेस प्रोविजन आपका कितना है 3,000 है, लेस कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 57,000, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम है मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, 900 का इनकम बैलेंस शीट में नहीं है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट के रूप में होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल लेंगे बाई एक्रूड इनकम, और 900 दिखा देंगे, ठीक है। अब इसमें भी आ गया, अब क्या करेंगे आप, एक्रूड इनकम इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट है, अब इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे एक्रूड इनकम 900। नेक्स्ट चीज, प्रेम was to introduce 20,000 as premium for goodwill for 1/3 share of the future profits of the firm। कर 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है वो, और 20,000 उस शेयर के लिए गुडविल लाया है, तो इसके लिए अब प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पे लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस जो 20,000 लाया है, अब यहाँ पे देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो मैंने ये चीज़ बताया था कि व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है 3/2 का ओल्ड रेशियो है, तो वही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, और ये 20,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12,000 और 8,000 हो जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 और 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया। अब आप देखिए, अब बाकी के बैलेंस शीट में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स एज इट एज आप ऐसे ही लिख लेंगे, क्रेडिटर्स कितने का है 40,000 का है, 40,000 लिख लिया। अब कैपिटल नेम खेम प्रेम, अब यहां पे जो आप कैपिटल डालेंगे, ये जो इसका बैलेंस आएगा एडजस्टेड कैपिटल का, उसी कैपिटल के बैलेंस को आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो आपको अब न्यू कैपिटल इसमें इसका प्रेम का कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे वही चीज आपको, अब इससे पहले आपका रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाल लीजिए, 11,000 11 में से 3 जा 8, 8,000 में से 900 जाएगा 7,000,
100। तो देखिए यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7100 आया है, तो ये आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका 7100 को आप किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 7100 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, 4260। और ऐसे ही इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये आ गया आपका। तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर नेम और खेम। 4260 और 2840, ये आपका 7100 आ गया। क्योंकि लॉस है इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में उसको डालेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नेम के कॉलम में डाल देंगे 4260 और खेम के कॉलम में 2840 डालेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो इसमें फीड ना किया गया हो। अब सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो है आपका प्रेम का कैपिटल कैलकुलेट करना। तो प्रेम का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप इसमें देखिए बाई कैश एट बैंक दिया है, तो यहाँ पे आप बैंक ही लिखेंगे, लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। और ये आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर दीजिए इसको। स्पेस छोड़ा गया है किसके लिए, प्रेम के लिए। अब यहाँ पे आप क्लोज कर लीजिए। अब हम सिर्फ दो ही का बैलेंस निकालेंगे, एक नेम का, खेम का, दोनों का बैलेंस कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 50,000, 30,000, 80,000, 10,000, 90,000, 92,000 आया है। यहाँ पे 40, 20, 60, 68,000, 92,000, 68,000 बैलेंस निकालेंगे इसमें से। तो टू बैलेंस CD 409 में से 2 जा 7, 1 11 में से 4 जा 7 8, 87,740। ठीक है। और देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेम का 87,740 आया है। अब इसी तरह खेम का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे 9, 9 में से 8 जा 1, यहाँ पे 7, 7 में से 2 जा 5 और यहाँ पर 6, 65,160। अभी देखिए इसका कैपिटल नहीं निकला है प्रेम का। अब इन्हीं दोनों के एडजस्टेड कैपिटल से आप प्रेम का कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का कैपिटल निकालेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम। ठीक। अब कंबाइंड कैपिटल आप इसको ऐड कर लीजिए, 87,740 प्लस 65,160। देखिए यहाँ पे 65,160 खेम का भी आया है, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 6 10, 7 7 1 8 1 9 7 6 13 8 6 सॉरी
4 6 10 7 1 8 1 9 7 5 12 12 8 6 14 1 15। ये आपका टोटल कैपिटल आ गया। अब रिमेन शेयर निकाल लेंगे। रिमेन शेयर 1 माइनस 1/3, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे तो आएगा 2/3। और इसी के रेसिप्रोकल से आप क्या करेंगे, इसके कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फर्म का कैपिटल आएगा। निकालेंगे यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1,52,900 मल्टीप्लाई, अब इसका 2/3 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 2 से इसको काट देंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इतना है। मल्टीप्लाई 3 3 0 0, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, 3 6 जा 18, 1 19, 3 7 जा 21, 22, 2,29,350। अब इसी का आप 1/3 निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, इतना ही निकलेगा, 76,450 आएगा। इसका निकालेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो आप यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेम्स कैपिटल इक्वल टू 2,29,350 मल्टीप्लाई प्रेम का शेयर 1/3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, इतना आ गया 76,450। ये आपका प्रेम का कैपिटल आ गया। और इसी चीज को आप बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे 76,450 और इसको आप कैपिटल में मेंटेन कर लेंगे इसको। ठीक है, आपका पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब यही चीज जो आपका टू बैलेंस सीडी तीनों का आया है, इसी चीज को आप यहां पे लिखेंगे 87,740, 65,160, 76,450 और इस सबको ऐड करेंगे आप। तो ऐड करेंगे तो जो टोटल कैपिटल आपका आया है इतना ही आएगा, 2,29,350। ठीक है, अब आप ये बैलेंस शीट भी आपका कंप्लीट होने जा रहा है। बस इसमें एक चीज की कमी है, वो है कैश एट बैंक को आपको बैलेंस करना है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक पे पहले से बैलेंस दिया हुआ है 5,000 का। देखिए 5,000 प्लस गुडविल कितना लेके आया था, 20,000 हो गया, प्लस कैपिटल कितना लेके आया है 76,450। ये इतने को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल निकल जाएगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे 5,000, 25,000, 75,000 और 25,000, 1 लाख हो जाएगा। तो 1,01,450 आएगा। देखिए इसमें कैश का बैलेंस कहीं दिया होगा, 1,01,450 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें बैलेंस शीट का टोटल निकाल लेंगे। इसमें देखिए बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये 9,350 9,350 हो गया। ठीक है, 4 और 2 6 हो गया और बाकी 2,69,350 आपका बैलेंस शीट का टोटल हो गया।
ठीक है। इस तरह से इसका भी टोटल हो जाएगा 2,69,350। तो आपका बैलेंस शीट भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, रिवैल्यूएशन। तो सारी चीज़ें आप एक साथ मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ें आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, तो आप देख रहे हैं जैसे आपने कैपिटल का कैलकुलेशन किया वैसे ही आप कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन गूगल क्लासरूम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।